2026 के एग्जाम में यदि आप 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आज का क्लास जो होगा आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो होते हैं इसको इतना आसान समझते हैं कि इसके बारे में जितना बोले उतना कम हुआ। क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई जिसको आप आसान समझते हैं, आसान नहीं होता है, वही आपके परसेंटेज को स्कोर करता है, एक बेहतर परसेंटेज आपको दिलाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वही जो है आपके अंक को इंक्रीज करेगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आप भी चाहते हैं 2026 के एग्जाम में 450 प्लस अंक लाना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी हम तरीका बताएंगे पूरा यूजफुल रहेगा जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को आप अपनाइएगा 2026 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें 400 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा। आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं कि दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बिल्कुल ईजी समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान समझते हैं और उस पे तो हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। आपको लगता है कि एग्जाम में जाएंगे और एक बेहतर परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन जानते हैं जो आपके क्लास के टॉपर होते हैं जिनका 450 प्लस अंक आता है, जो बिहार टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं, उन सब क्या करते हैं इसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। और आप क्या करते हैं, इस चीज पे फोकस ही नहीं करते हैं। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहला जानते हैं ब्रदर जी, हिंदी हो गया और दूसरा जो आपका होता है इंग्लिश हो गया। हिंदी और इंग्लिश ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो आपके अंक को निर्धारित करता है कि आपका कितना परसेंटेज आएगा। और ये दो सब्जेक्ट जो है ना, आपका हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपका बेहतर परसेंटेज नहीं आया ना ब्रदर जी, आप भूल जाइए कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि दोनों 100 नंबर का होता है और इसमें तरीका से बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ यदि इसका प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर देते हैं ना, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं स्मार्ट वर्क इसी में करते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर लाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। बस इसमें कुछ मुख्य चीजों पे आपको ध्यान देना होता है और ज्यादा काम भी आपको करना नहीं होता। बिल्कुल वास्तव में हिंदी और इंग्लिश जो होता है बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान का मतलब ये नहीं हुआ कि आप इसको पढ़ना ही बंद कर दीजिए। आप जिस स्ट्रेटजी के साथ अपना तैयारी कर रहे हैं ना ब्रदर जी, उसमें जो हम तरीका बताएंगे ना थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश जो रहेगा ना उसमें आपका 90 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा। और आपका टारगेट होना चाहिए कि हिंदी में 95 प्लस, इंग्लिश में 90 प्लस या 95 प्लस। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए और इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बात करते हैं कि हमें कैसे इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल सा फंडा आपको बता दिया कि अपना गोल सेट करना है हिंदी में 90 प्लस और इंग्लिश में 90 प्लस ना, इतना हर हाल में आपका आना चाहिए। बाकी बात हमें क्या करना होगा, जैसे हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं तो हिंदी में क्या होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश में यदि बेहतर करना है, बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है, तो सबसे पहले जानते हैं आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव पे 100% कमांड होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव पे 110% कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। तो भाई ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले देखिए, जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, अपने से क्वेश्चन बैंक कभी नहीं देखते। आज क्या कीजिएगा, हम जो कर रहे हैं मेरा बात को आप मानिएगा, आज क्या कीजिएगा 2023 का, 2024 का, 2025 का कोई भी एक पेपर उठा लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा और देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जा रहा है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो हिंदी होता है व्याकरण से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका किताब से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सब्जेक्टिव जो होता है सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 अंक वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का निबंध पूछा जा रहा है। इस तरह से आप देखिएगा थोड़ा सा। और इंग्लिश में भी वही काम करना है कि क्या क्या पूछा जाता है, ग्रामर में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारा जो होता है बुक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह से आपको थोड़ा सा अपने आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। किसी का नोट्स ले लेने से आप टॉपर नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कि टॉपर का नोट्स ले लीजिएगा और आप भी टॉपर बन जाइएगा? नहीं ब्रदर जी, टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा। टॉपर जितना स्टडी करता है ना उतना आपको स्टडी करना होगा, ये तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इस 2 सब्जेक्ट जो आपको बताएं हिंदी और इंग्लिश, इसको कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसका स्ट्रेटजी वीडियो देखें। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका सिलेबस समझना है कि हमें हिंदी में क्या पढ़ना है, हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है। और दूसरा काम जानते हैं क्या करना है ब्रदर जी,
एग्जाम पैटर्न देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है कि हिंदी का एग्जाम पैटर्न क्या है, इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद थर्ड काम आपको क्या करना है जानते हैं, सिंपल सा छोटा सा है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है सब्जेक्टिव में किस किस चीज का होता है, सबसे ज्यादा नंबर के का क्या क्या पूछा जाता है सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आपका निबंध हो गया और इंग्लिश में आपका ऐसे हो गया। एकदम 8-8 नंबर का पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हिंदी में बात करते हैं, आवेदन पत्र हो गया और पत्र हो गया, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरह से देखिए कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कि सबसे ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, उस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। और यदि आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं कि भैया हिंदी का परफेक्ट तैयारी हम कैसे करें, इस पे आप बताइए, तो आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि भैया हमें हिंदी का एक स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए या हमें इंग्लिश का एक स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करेंगे। बस आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। और मेरे दोस्त मेरे भाई आपको हम यही बताएं ना कि अभी का जो समय है, इस समय को यदि आप सही से यूटिलाइज कर लिए, आपको एग्जाम में कभी भी बेहतर परसेंटेज लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं 95% स्टूडेंट वे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे कि बीच वाला जो समय अभी रहेगा ना, जैसे बीच वाला जो अभी समय चल रहा है, अगस्त हो गया, जुलाई था, सितंबर हो गया, ये जो 3 महीना का समय रहता है ना, इसी समय वे स्टडी नहीं करते। जब वे 12th क्लास में इंटर करते हैं तो शुरुआत के समय में पूरा पढ़ते हैं अच्छा तरीका से और बीच में नहीं पढ़ते हैं। और जब एग्जाम नजदीक आने वाला होता है तो उनका मन नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी वे अपना स्टडी करते हैं। लेकिन जानते हैं क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपको कोई फायदा नहीं होता। आपको स्टडी जानते हैं कब करना है, आपको शुरुआत में तो आप स्टडी किए थे, अंत में भी स्टडी आप करबे कीजिएगा। और बीच वाला जो अभी का समय है ना, इसको कभी भी नहीं स्किप कीजिएगा। यही समय जो होता है आपको बेहतर बनाएगा, एक बेहतर परसेंटेज लाने में बहुत ही सहायता करेगा। इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिए, अपना समय को कभी भी बर्बाद नहीं कीजिए, एक सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बैंक पे काम कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप जितना कंप्लीट कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक चीज आपको और बताना चाहेंगे मेरे दोस्त, आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि भैया हम पढ़ने में कमजोर हैं, हमसे तो नहीं होगा, हम याद करते हैं तब भूल जाते हैं। तो ब्रदर जी सबसे पहले आपको हम बताएं ना कि कोई भी पढ़ने में कमजोर और तेज नहीं होता है। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही ज्यादा तेज बनिएगा, और जितना कम आप मेहनत कीजिएगा उतना कम तेज बनिएगा। तो निर्भर आप पे करता है कि आप अपने आप को तेज बनाना चाहते हैं या अपने आप को आप कमजोर बनाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग क्या कीजिएगा, 2 सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के चलना है। लेकिन 2 जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश होता है, इस पे एकदम विशेष आपको ध्यान देना है। इसमें अपना टारगेट रखना है कि 95 प्लस 90 प्लस आना चाहिए, तभी आप बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो एक अपना बड़ा भाई समझिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने यहाँ पे फीलिंग बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगला जो क्लास होगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा समस्या है। और यदि आप हमसे थोड़ा सा संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि हम आपके लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अपने दोस्त सर्किल में जो भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, आपके स्कूल के मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यही तरह था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।